दूर कहीं सुंदर वन में एक बरगद के पेड़ के ऊपर सालों से टूनी चिड़िया और कौवा का एक जोड़ा रहा करता था। वे दोनों वहाँ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे दिन भर भोजन की तलाश में बाहर जाते और शाम ढलने पर घोंसले में आकर आराम करते थे। टूनी, आज तो भोजन की तलाश करते करते हम बहुत थक गए हैं। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तुम भी आराम कर लो। एक दिन की बात है, एक काला बड़ा सांप कहीं से भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा सा खोल देखकर वह सांप उस खोल में घुस गया और वहीं पर रहने लगा। टूनी चिड़िया और कौवा को इस बात का पता ही नहीं था कि वो जिस पेड़ पर रह रहे हैं उसी के ठीक नीचे एक बड़ा ही खतरनाक सांप रह रहा है। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। जब अंडे देने का मौसम आया तो टूनी चिड़िया ने अंडे दिए। टूनी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हम मम्मी पापा जो बनने वाले हैं, अब इन अंडों में से बच्चे निकलेंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम उनके साथ खेलेंगे और उन्हें भोजन के लिए लेके जाएंगे। एक दिन टूनी चिड़िया और कौवा जब भोजन की तलाश में बाहर गए तो वह भयानक सांप मौका पाकर उनके घोंसले के तरफ ऊपर की ओर बढ़ा। और उसने टूनी के अंडों को खा लिया। इसके बाद वह सांप वापस अपने खोल में जाकर सो गया। टूनी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम जरूर पता लगा लेंगे कि हमारे अंडों का क्या हुआ, किसने हमारे अंडों को चोरी किया है। पता नहीं हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने हमारे अंडे चुरा लिए। भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। धीरे धीरे समय बीता, फिर दोबारा अंडे देने का मौसम आया। टूनी चिड़िया ने फिर से अंडे दिए। टूनी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। अब बहुत ही जल्द इन अंडों में से बच्चे निकलेंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। जब इन अंडों में से बच्चे निकलेंगे तो हम उनके साथ खूब खेलेंगे और उन्हें अपने साथ भोजन के लिए भी लेके जाएंगे। फिर दोबारा जब टूनी चिड़िया और कौवा भोजन की तलाश में बाहर गए, सांप फिर से अपनी खोल से बाहर निकला और ऊपर जाकर अंडे खाकर उसने अपनी भूख मिटा ली। दोबारा जब टूनी चिड़िया और कौवा वापस अपने घोंसले पर आए तो उन्होंने देखा कि अंडे वहाँ पर नहीं हैं। वे बहुत दुखी हुए। फिर से टूनी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे तैसे कालू कौवे ने टूनी चिड़िया को समझाया और धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार फिर अंडे देने का मौसम आया। टूनी चिड़िया और कौवा इस बार सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। इस बार उन्होंने योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। टूनी चिड़िया और कौवा को बाहर जाता देख सांप फिर से अपने खोल से बाहर निकलकर ऊपर गया और घोंसले में जाकर अंडों को खाने लगा। टूनी चिड़िया और कालू कौवे ने अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश की। बदमाश, हत्यारे, तूने हमारे बच्चों को मारा है, तूने हमारे अंडों को खा लिया है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे मार डालेंगे। पर सांप बहुत ही शक्तिशाली था, वे उससे लड़ नहीं सकते थे। मैं अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती। मेरा मन बहुत व्याकुल है, मैं बहुत तड़प रही हूँ। चलो कालू, अब हम ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल चले जाएंगे और वहीं पर घर बनाकर रहेंगे। कालू कौवा और टूनी चिड़िया किसी दूसरे जंगल में जाने की बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर तोता तांत्रिक आ गया। कालू कौवा और टूनी चिड़िया ने तोता तांत्रिक को अपने साथ बीती हुई सारी बातें बता दी। तोता तांत्रिक ने उनसे कहा, इस तरह डर के मारे अपने सालों पुराने घर को छोड़कर कहीं और जाना सही बात नहीं है। तुम एक काम करो,
इसी नदी के आसपास ड्रैगन देवी रहती है। ड्रैगन देवी गरीब और बेसहारा जानवरों की रक्षा करती है। जो कोई उनके पास न्याय मांगने आता है वह उनका न्याय भी करती है। तुम जाओ और ड्रैगन देवी को ढूंढो, वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगी। ड्रैगन देवी, आप कहाँ हैं ड्रैगन देवी? प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझ दुखियारी का दुख दूर कीजिए। ड्रैगन देवी, मुझ पर दया कीजिए, मुझ दुखियारी का दुख दूर कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। टूनी चिड़िया ड्रैगन देवी को नदी के इस ओर से दूसरे ओर तक ढूंढती रहती। टूनी चिड़िया ड्रैगन देवी को ढूंढ रही थी कि अचानक एक दिन ड्रैगन देवी टूनी चिड़िया के सामने प्रकट हुई। कहो टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? टूनी चिड़िया ने सारी बातें ड्रैगन देवी को बता दी। बस फिर क्या था, ड्रैगन देवी को गुस्सा आया। क्या तुम्हारे जैसे नहीं चिड़िया के साथ उस दुष्ट सांप ने इतना बुरा काम किया? इसकी सजा उसे मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं उस सांप को जलाकर भस्म कर दूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। ऐसा कहकर ड्रैगन देवी उस सांप को जान से मारने के लिए उड़ चली। आखिरकार ड्रैगन देवी ने सांप को ढूंढ लिया और दोनों में भीषण लड़ाई हुई। देखते ही देखते ड्रैगन देवी ने सांप को जलाकर भस्म कर दिया और इस तरह से सांप को उसके किए की सजा मिल गई। टूनी चिड़िया और कालू कौवे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी और इस बार जब टूनी चिड़िया ने अंडे दिए तो उसके अंडे सुरक्षित थे। उन अंडों में से बच्चे भी निकले और टूनी चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी बरगद के पेड़ पर उस जंगल में निवास करने लगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।